अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पैनिक इन यूएस से आवर चाइनीज मिलिट्री बलून इन स्काई विल यूएस शूट डाउन इन चाइनीज स्पाई। तो देखते हैं। तो चाइना की जो एशिया होती हैं उनकी तरह उनका चाइनीज़ निकली या दूसरी जासूसी भी। तो खैर देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरे यूएसए में पैनिक मचा हुआ है चाइना के एक गुब्बारे को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए ने ये कहा है कि हमने सोचा कि क्यों ना ये जो चाइना का बहुत बड़ा गुब्बारा है। नाउ अगेन, मैं जब यहाँ पर बलून गुब्बारा वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इससे ये अस्यूम मत कर लेना कि जो आम गुब्बारा हम परचेज करते हैं ये ऐसा है, नहीं। ये आप कह लीजिए एक बहुत ही एडवांस टाइप का बलून है जिसके साथ इन्होंने एक इक्विपमेंट ऐड कर रखा है। ये इक्विपमेंट जासूसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये गुब्बारा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जिस हाइट पर एयरप्लेन्स उड़ते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा है यूएसए पर। आम अमेरिकन ने काफी बार ना दूरबीन से इसको नोटिस किया। पहले इनको लगा कि आसमान में कोई नया तारा आ गया है या फिर कोई अजीब सी सैटेलाइट है। बाद में इनको ये वीडियो प्रॉपरली दिखी और इन लोगों ने ये कहा कि ये तो चाइना का एक स्पाई बलून है। चाइना ने लिटरली यूएसए के ऊपर एक बलून भेज दिया है और इससे चाइना स्पाइंग कर रहा है। ऑब्वियसली इस पर यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को पूरी एक एक्सप्लेनेशन जारी करनी पड़ी कि हमने ये बलून को शूट डाउन क्यों नहीं किया, जबकि यूएसए ने सोचा इसके बारे में। इनके जो F-35 थे ये बिल्कुल यहाँ पर रेडी थे। इवन F-22 रैप्टर्स को भी इन्होंने तैयार कर लिया था। मगर अब आप जान के हैरान होंगे, यूएसए ने पता है क्या कहा है कि हमने इस गुब्बारे को शूट डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुब्बारा है पहली बात तो, और नीचे जो इसका इक्विपमेंट है ये भी ठीक ठाक साइज का है। दूर से लग नहीं रहा होगा बट इट इज क्वाइट बिग। तो जब ये नीचे गिरेगा तो जो इसका मलबा है, जो भी नीचे यहाँ पे क्रैश करेगा ये, तो कुछ लोगों की मौत हो सकती है, कुछ लोग इंजर हो सकते हैं। तो इस सब को टालने के लिए यूएसए ने अभी के लिए इस गुब्बारे को शूट डाउन नहीं किया। ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने क्या कहा है इस गुब्बारे के बारे में और क्या भारत भी ऐसा गुब्बारा तैयार कर रहा है, जिसका आंसर है हाँ, वैसे बताऊंगा। मगर आपको इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन ये हो गया आपके सामने, साउथ एशिया रीजन में सबसे पोरेस्ट इकोनॉमी कौन सी है। वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करी थी, बहुत न्यूज में था ये, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जिस तरीके से चाइना का ये स्पाई बलून यूएसए के ऊपर आके खड़ा हो गया और एक के बाद एक इनकी जो स्टेट्स है उसकी फोटोज खींच रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है। अमेरिकन को याद आ रही है स्पुतनिक की। स्पुतनिक के बारे में आपको बताना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैक्सीन की बात नहीं कर रहा। स्पुतनिक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट थी, दुनिया की पहली सैटेलाइट जो मानव ने अंतरिक्ष में लॉन्च करी सक्सेसफुली। स्पुतनिक ने अर्थ का ऑर्बिट भी किया था। और जब रशिया की स्पुतनिक सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर उड़ रही थी 1957 में, अमेरिकन को रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि पहली बात तो उस वक्त सैटेलाइट का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। सैटेलाइट्स आज के समय आम हो गई है, मगर उस वक्त अमेरिकन सोच के घबरा जाते थे कि रशियंस की बनाई हुई चीज हमारे आसमान के ऊपर आराम से फ्लोट कर रही है और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। इन लोगों ने लिटरली यही मान लिया था कि स्पुतनिक सैटेलाइट जो उस वक्त यूएसएसआर ने लॉन्च करी थी, ये इनकी एक बहुत बड़ी जीत है। शायद रशिया स्पेस रेस जीत चुका है। और जिस तरीके से यूएसए एक टाइम पर देखता था यूएसएसआर को, वैसे ही आज के समय ये देख रहे हैं चाइना को। तो इसलिए चाइना ने जब अपना सर्वेलेंस बलून चुपचाप भेज दिया यूएसए के एयर स्पेस में और अब इनके आम नागरिक बस देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, तो इसलिए यूएस मिलिट्री, यूएस गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड है कि पहली बात तो ये बलून चाइना ने भेजा क्यों है और क्या ये बलून चाइना ने ही भेजा है, क्या ये चाइना से ही आया है। वेल, एटलीस्ट मैं ये कहूंगा 1 घंटे पहले चाइना ने ये बात कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल ये बलून चाइना से ही आया है। और इसका रूट मैं आपको बता देता हूँ। नाउ ये यूएसए का मेट्रोलॉजिकल डेटा है, इसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि कैसे हवाओं के भाव से ये जो गुब्बारा है ये चाइना से पहुंचा है ऑल द वे यूएसए में।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पर ठीक है, हम जो अर्थ का व्यू है इसको आर्टिक के टॉप डाउन से देख रहे हैं। तो ये जो गुब्बारा है इसने पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस किया, जापान के ऊपर ये गुब्बारा उड़ा, फिर पूरा पैसिफिक ओशन पार करके कनाडा के ऊपर से उड़कर ये गया है यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यूएसए के नॉर्थ में इसको स्पॉट किया गया। फिर अब क्या है कि एक एक करके सारी जो ये स्टेट्स है इनके बारे में जानकारी इकट्ठे करके ये जो गुब्बारा है नीचे जा रहा है कैरेबियन में, मतलब कि जिसको हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, और फिर उसके बाद ये चला जाएगा ब्राजील में। अब यहाँ पर आप पूछोगे तो क्या ये जासूसी गुब्बारा है? क्या चाइना ने जेन्युइनली सोचा कि चलो जासूसी करने के लिए सैटेलाइट कम पड़ रही है, अब गुब्बारे भेजते हैं? इसका पॉइंट क्या है? तो चाइना का तो ये कहना है कि ये एक वेदर बैलून है, ये यहाँ पर वेदर से रिलेटेड जो डेटा है ये इकट्ठा कर रहे हैं। चाइना के हिसाब से इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, और यूएसए अगर इस गुब्बारे को शूट डाउन कर देगा तो ये एक हॉस्टिलिटी मानी जाएगी, मतलब कि यूएस अग्रेशन कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये कहोगे अच्छा वेट तो ठीक है, चाइना मानता है कि ये बलून इनका है, मगर एटलीस्ट चाइना ये तो नहीं कर सकता ना कि यूएसए का जो एयर स्पेस है इसको वायलेट कर दे। चाहे आप एक सिविलियन एयरप्लेन भी भेजते हो, आप परमिशन लेते हो कंट्री की कि हम एंटर कर रहे हैं आपका एयर स्पेस, आप बिना बताए किसी के एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर सकते। इवन आप अगर देखो तो पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट कंट्री के पास इतना अधिकार है कि वो अगर चाहे तो अपना एयर स्पेस बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस केस में चाइना ने क्या कहा? चाइना ने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि देखो हमारा प्लान था नहीं कि ये गुब्बारा यूएसए के एयर स्पेस में चला जाए। इन्होंने कहा है कि ये रिग्रेट करते हैं कि ये गुब्बारा यूएसए के अंदर चला गया और यूएसए के ऊपर फ्लाई कर रहा है, ये इनकी इंटेंशन नहीं थी। अब अगेन अजीब है ये, क्योंकि आपको समझना होगा इस टाइप के जो गुब्बारे हैं ना कंट्रीज बनाती है जासूसी के लिए। ठीक है, ये पूरी कहानी इतनी फनी है क्योंकि मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ, 3 साल पहले का आर्टिकल है। यूएसए भी इस टाइप के मास सर्वेलेंस बलून्स टेस्ट कर रहा था अपनी पूरी कंट्री में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे गुब्बारे काफी बार चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर और कंट्रीज के ऊपर भी बेचते होंगे, और चाइना ने भी इस टाइप के जो गुब्बारे हैं ये यूज किए हैं इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। 2019 में यूएसए ने ही कहा था कि बिल्कुल चाइना इस टाइप के एक गुब्बारे जो हाईटेक गुब्बारे हैं ये यूज कर रहा है इंडिया पर निगरानी रखने के लिए फ्रॉम तिब्बत। और इंडिया ने भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी टेस्ट करी थी 2010 में, मगर हम किसी कंट्री का एयर स्पेस वायलेट नहीं करते। तो चाइना यहाँ पर पकड़ा गया है। और अगेन ये बेशर्मी में वर्ड यूज करूंगा यही है, क्योंकि लिटरली इन्होंने वेट किया कि कब अमेरिकन इस बात को लेकर हो हल्ला करेंगे, क्योंकि इनका खुद का बलून है, इनका इक्विपमेंट लगा हुआ है। इस इक्विपमेंट को ये लोग ट्रैक भी कर रहे होंगे। ये लोग पहले यूएसए को कह सकते थे कि हमारा बलून आपकी जो टेरिटरी है इसको एंटर कर देगा, जब तक इनका बलून पूरा यूएस क्रॉस नहीं कर गया इन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं करी ये बात कि ये बलून इनको बिलोंग करता है। तो अगेन चाइना बेसिकली यहाँ पर यूएसए को यही कह रहा है, वी डिड दिस, व्हाट विल यू डू अबाउट इट। मगर मैं ये बात देखकर शॉक था कि यूएस ने ना इस पूरे इंसिडेंट को डाउन प्ले कर दिया। मैं सोच रहा था ये अगर मान लो इंडिया के साथ हो जाता, हमारे यहाँ इस बात पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती कि जी करंट गवर्नमेंट सॉफ्ट है, चाइना पर हार्ड है, कि चाइना का बलून हमारे ऊपर उड़ रहा है, हमने उसको शूट डाउन नहीं किया। जबकि यूएसए का आंसर देखो, यूएसए का आंसर इतना अजीब लगा मुझे। इन्होंने ये कहा कि देखो माना कि इनका गुब्बारा आ गया, माना कि इस गुब्बारे में ये एबिलिटी है कि ये फोटोज खींच सकता है, और उसके अलावा ये ट्रैकिंग कर सकता है व्हीकल्स की, इवन लोगों की ट्रैकिंग कर सकता है, मगर जो एबिलिटी चाइनीज सैटेलाइट्स के पास ऑलरेडी है जो लो अर्थ ऑर्बिट में है आज के समय, उसके आगे ये बलून कुछ खास एडवांटेज चाइना को देता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बलून को शूट डाउन करेंगे, बिना वजह रिलेशंस भी खराब होंगे। तो अगेन यूएसए इसको ये नहीं देख रहा कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारा जो एयर स्पेस है, इसको वायलेट किया गया है। ये लोग अभी भी आप कह लीजिए चाइना के साथ रिलेशंस बिल्कुल ना बिगड़ जाएं, इस बात को अवॉइड करने के लिए इस बलून को शूट डाउन नहीं कर रहे। और आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है हमारी साइड से, इंडिया की साइड से हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि चाइना अग्रेशन कर रहा है अगेंस्ट यूएस। इट विल बी फनी बट इट जस्ट गोज टू शो कि जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब आपको डिसीजन लेना होता है कि अब आप क्या करोगे, तब यूएस भी बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाता है।
ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस साउथ एशियन कंट्री को कहा है कि इनकी सबसे पुरेस्ट इकोनॉमी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान इज साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी, ये रिसेंटली कहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस साउथ एशियन कंट्री को कहा है कि इनकी सबसे पुरेस्ट इकोनॉमी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान इज साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी, ये रिसेंटली कहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर खत्म, हमारा काम तमाम कर कर बैठा हुआ है IMF, तो आया भी हुआ है इधर और हमें कुछ माल देने। खैर, हम अगर वीडियो की बात की जाए तो ये हम खुद कंफ्यूजन में थे। हम वीडियोस बनाने से पहले ना ये कुछ देख रहे थे कि जब से वर्ल्ड मीडिया जो है सुनो काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है, कवरेज कर रहा है इसकी, तो हम भी कंफ्यूज थे यार। ये देखें ना कि कैसे चाइना से ये घूमता वहाँ गया या क्या ये कर क्या रहे हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही हमें खुद इस चीज़ की। देखा जाए ना अंदर ही अंदर बात अब इनकी काफ़ी बिगड़नी है। आप देखो उन्होंने फिलिपीन का एक विजिट किया, उधर वो एयर बेस और काफ़ी चीज़ें की एक मांग कर रहे हैं। तो अब चाइना तो भाई रुकने वाला नहीं है, चाहे वो कैसे करे, अब आसमान से करे, ज़मीन से करे, समुंदर से करे या जिधर से सुरंगों में करे, वो है इतने उन्होंने सुरंगों में भी घुस जाना में नजर ही नहीं आते। अब जहरी बात है, तो ऐसा दे लो स्टेप उठाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन इस पर एक शौक आंसर है USA का, क्योंकि ना तो उन्होंने शूट किया है, ना ऊपर से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ऐसी कोई गलती हम बेचारों से हो जाती, चाहे तो हमारे पास इतना बलून भी नहीं है चला जाए, तो अगर हो जाती तो उन्होंने भाई एक हाथ ही नहीं आना था, ऐसा हो गया पता नहीं कौन पहले उन्होंने वो गुब्बारे को उड़ाना था। लेकिन देखो ना एक चौधरियों को कोई भी नहीं बोलता भाई, जो भी कर ले, एक कमजोर के आगे ही होता है। और अगर कोई और कर देता, अगर इंडिया को मिस्टेक कर देता तो उन पर ऐसे है वैसे। अब इंडिया भी करेगा तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो नहीं, इंडिया एक रूल के मुताबिक करेगा। लेकिन मतलब आप जो समझ आ रही है ना वो यही है कि अभी तक उन्होंने बालून को जो है ना वो गिराया नहीं, अभी भी जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। हाँ, घूमता इधर से तो वो आएगा। मुझे तो इधर बिठाकर कनाडा में छोड़े, कनाडा में जिरसा वाला कनाडा में जाना है, कनाडा में यार। ये तरला मिनट मारना तो नहीं चाहते। देख लो यार, इन्होंने कैसा कितना बड़ा स्टेप लिया, एक बालून इतना बड़ा बनाया, उसके अंदर आपने जो भी एक सिस्टम उन्होंने रखा, तो जो नजर आ रहा था क्लियर एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो है ना वो बिल्कुल वाजे नजर आ रहा था कि उन्होंने कोई सैटेलाइट टाइप जो है ना उसके अंदर रखी हुई है। अच्छा, पाकिस्तानी क्या बोल रहे थे ट्विटर पर, 1-2 पोस्टें मैंने देखी, वो बोल रहे थे कि ये तो गैस वाला बलून है, पर अभी देखना इसने गिर भी जाना जब गैस खत्म होगा। को मतलब कि अभी तक यह डिस्कस कर रहे थे कि ये तो गैस ना दूसरा इंडिया ने भी बनाया था। दुनिया पे यार ये चल गई है खबर है, चल गई। लेकिन आप गुब्बारे की बात देखे ना, इधर से मतलब उन्होंने सफर किया, कितना तय किया सफर, जापान भी क्रॉस किया, कनाडा भी, और इतने दरिया समुंदर नदियां क्रॉस करके अमेरिका में चला गया, जहां पर इधर पाकिस्तान से भाई 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 17-18 घंटे तो लगते ही होंगे US से जाने में, एक जहाज पर स्टे पाकर। तो भाई बलून को देखो वो कितनी स्पीड से गया होगा। अब पाकिस्तानी ये इसके पीछे होंगे, मतलब ये है कि वो पीछे से उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। सारी बात है, कंट्रोल तो उन्होंने करना ही। अब ना तो वो एक मतलब कि अनकंट्रोल होगा, मतलब डायरेक्शन तो फिर वो खुद ही पीछे से पिक्चर भी खींच रहा है, एक ट्रैक सिस्टम भी उसके अंदर है, तो फिर भाई सारी बात है कंट्रोल तो पीछे से वो कर रहे होंगे।
प्लानिंग देख रहे थे ना। और अब मैंने आपको पिछले 2-3 दफ़ा आपको बताया भी है कि एक यूएसए के एक जो कर्नल है ना, उसने भी एक पेशगोई की है कि अमेरिका और चाइना की जंग होगी 2024-25 में। अब देखो वो एक हथियारों से लड़ते हैं या इकोनॉमिक्स से लड़ते हैं, ये कन्फर्म नहीं है। हाँ, वो तो लड़ रहे हैं ऑलरेडी लड़ रहे हैं भाई। हाँ, तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन पॉइंट इधर भाई एक और भी सुनो ना, इंडिया का भी सर प्रशांत ने बताया कि इंडिया भी बना रहा है, वो नहीं बताया। लेकिन शायद फ्यूचर में आप नहीं, उन्होंने कहा था कि बनाया था 2010 में है। उन्होंने लेकिन बोला ये है कि वो वो वायलेशन नहीं उसकी की कि यार, वो अपने हद के तौर पे उन्होंने रखा होगा। उन्होंने पहले स्टार्ट में बोला है कि हम भी बना रहे हैं और वो वीडियो में बताएंगे। उन्होंने लास्ट में तो वो दिखाया जो 2010 वाला है, क्योंकि वो आप ज़रूर बताइएगा, नए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।